हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज, इसके मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताऊंगी और थोड़ी बहुत समरी भी बता दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या होता है हमें ये जानना होगा, सेकेंडरी का क्या होता है और थर्ड का क्या होता है ये जानना होगा। प्राइमरी होती है जब हम हमारा रॉ मटेरियल हम लेते हैं। सेकेंडरी में हम उस रॉ मटेरियल को चेंज करके, डेवलप करके मैन्युफैक्चर करते हैं उसे। और थर्ड होती है टर्शरी, जब हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फाइनल गुड होता है उसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेफिनेशन आती है इंडस्ट्री की। Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services. Okay, इतना ही बहुत है। एग्जाम्पल चाहिए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, ये सब हो गया। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के 3 पार्ट हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर, साइज़ के ऊपर और ओनरशिप के ऊपर। 3 टॉपिक्स के ऊपर ये डिवाइडेड है। तो पहला हम करते हैं रॉ मटेरियल। उसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा रॉ मटेरियल, उसके अंदर भी ये सब डिवाइडेड है 4 में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें नेचुरल थिंग्स मतलब प्लांट और एनिमल का यूज़ होता है रॉ मटेरियल में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें मिनरल ओर्स होते हैं रॉ मटेरियल। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें सी फूड्स, सी एंड ओशन आर रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लास्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें फॉरेस्ट से जो सामान मिलता है ये हमारा रॉ मटेरियल होता है और उसे डेवलप करके हम कोई चीज़ बनाते हैं, फर्नीचर होता है जैसे। ठीक है, अब आया साइज, सेकंड जो था। इसके ऊपर हमने 2 में डिवाइड किया, ऐसे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल के एग्जांपल हुए कॉटेज और हाउस होल्ड, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और लार्ज स्केल के हुए जब हम लार्ज प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऐसे ओनरशिप के ऊपर भी डिवाइडेड है। जैसे ओनरशिप मतलब कि ये किसका है, इंडस्ट्रीज जैसे प्राइवेट है, पब्लिक है और जॉइंट है या कोऑपरेटिव है। तो पब्लिक प्राइवेट होती हैं, बस कोई किसी एक इंडिविजुअल की हो। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की हो। जॉइंट मतलब जॉइंट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट भी हो उसमें और इंडिविजुअल्स भी हों या ग्रुप हो इंडिविजुअल का। एग्जाम्पल यहीं पे दिए हुए हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होती है विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज आनंद मिल्क, सुधा डेयरी। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कुछ फैक्टर्स हैं, पहला रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट। और मैं पूरी बार वापस मार्क करके दिखाती हूँ। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, ये सारे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसका मतलब होता है कि हम इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 चीज़ें होती है। जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी इस पर क्वेश्चन था लॉन्ग का। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। सो मेनली इंडस्ट्रीज़ कहाँ होती हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ जगह है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, ये मेनली जगह है। अब यहाँ भी और दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर दिया है जो हुआ है भोपाल में 3 दिसंबर 1984, उसके बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ, क्या हुआ, रिस्क रिडक्शन मेजर, ये जो हुआ रिस्क हुआ, जो मतलब जो डिज़ास्टर हुआ उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी। ठीक है, और
और जो नई इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, उसे हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे ये साइड में दिया है, ठीक है। What is smelting is a process in which metals are extracted from the ores by heating beyond the melting point। ये दोनों डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ग्लॉसरी और ये डू यू नो, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वो बहुत जगह है, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, तवांग, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये है बैकबोन है जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों, ठीक है, क्यों ये बैकबोन है? क्योंकि इट इज़ अ फीडर इंडस्ट्री whose products are used as raw material for other industries, ठीक है। Inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal, limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure, ठीक है। और यहाँ पे दिया देखिए, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रीज़न हमने पहले देखा कि इट इज़ अ फीडर इंडस्ट्री, और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे बिफोर 1800 AD यहाँ पे काम दिया है कि लोकेटेड कहाँ होती थी इंडस्ट्री, क्या क्या पॉइंट्स थे, और 1950 के बाद क्या हुआ चेंज, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1800 AD और 1950 इनमें जो इंडस्ट्री थी उनमें क्या चेंज हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ये कहाँ है? भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। और ये सब रीजन का है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। और भी यहाँ पे जगह दी हुई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है, ठीक है। और अब आया जमशेदपुर। अब हम जमशेदपुर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर ही है जमशेदपुर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, तो अब हम जमशेदपुर के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ है, कैसे है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जमशेदपुर। हम ऐसे और भी जगह के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जमशेदपुर, आगे चलेंगे तो आएगा पिट्सबर्ग, फिर आया दूसरा इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी तक हमने पढ़ा आयरन एंड स्टील, फिर आएगा कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। और उसमें आएगा अहमदाबाद, ओसाका, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो न्यू बुक आई है उसमें ये कट गया है, तो ये टॉपिक मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि अब ये टॉपिक यूज़फुल नहीं है, ये कट चुका है, इट इज़ डिलीटेड, ओके। इसके बारे में जितना है ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने बता दिया कट चुका है। सो हम इससे पहले का करेंगे। सो अब हमें पढ़ना है जमशेदपुर, इसके बारे में कि इसमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सो मेन हमारे अब रहेगा जमशेदपुर, अहमदाबाद, ओसाका और पिट्सबर्ग। तो इन चारों टॉपिक के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में इन पे शॉर्ट नोट लिख के पॉइंट्स में अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी, फिर हम उसमें से ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं आपको बता तो दूंगी लेकिन ये पॉइंट्स यहाँ पे ना बने नहीं रहेंगे, तो एक दूसरी वीडियो में इसका ही पार्ट 2 हो जाएगा वो, उसमें मैं आपको जमशेदपुर, मैं आपको यहाँ नाम लिख देती हूँ, जमशेदपुर, अहमदाबाद, ओसाका और पिट्सबर्ग, इन 4 जगह पे मैं आपको पॉइंटर्स बना के दे दूँगी, बहुत सारे पॉइंट्स जिससे आप इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है। और उन पॉइंट्स की मदद से मैं आपको समझा भी दूँगी। जैसे कि जमशेदपुर में सबसे इम्पॉर्टेंट है टिस्को। अब टिस्को पे एक लॉन्ग का क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी जगह है, जो ये 4 जगह हैं, जमशेदपुर, अहमदाबाद, टिस्को और ओसाका और पिट्सबर्ग, इन पे लॉन्ग का क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट, ओके। सो इनको मैं पॉइंट्स बना के एक और वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए मैंने आपको इंडस्ट्रीज़ का सब कुछ बता दिया है
कि इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की हैं और उनके सब पार्ट्स क्या हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैं शॉर्ट नोट बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज।